नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों के फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के बीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे टाइप प्रोनाउन और उसके टाइप्स के साथ में। तो मित्रों, आज की जैसा कि यदि आपने मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल को डायरेक्ट जा करके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मित्रों, मैंने कल की वीडियो मेरी नाउन जो कि पहला पार्ट था उससे बनाई थी, और उसमें मैंने एक ट्रिक दी थी जिससे मैंने आपको आसानी से उसके प्रकार और नाउन को समझा दिया था। तो मित्रों, आज फिर से मैं एक ट्रिक के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं, और यकीन मानिए कि आज की ट्रिक भी बहुत ही अच्छी है, जिससे आप प्रोनाउन के सभी प्रकार चुटकी में एकदम विद इन सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में आप कंप्लीट कर लेंगे, आपको एकदम रट जाएंगे। तो दोस्तों, आप आइए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर। मित्रों, सबसे पहले मैं आपकी शुरुआत करना चाहूँगा एक छोटी सी स्टोरी से, और आप देख सकते हैं ये स्टोरी सभी ने सुनी है और बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन फिर भी मैं दो चार लाइनें आपके सामने रखता हूँ। आप अंत तक देखिए वीडियो को, मज़ा आ जाएगा, ये मेरा वादा है। देखिए, One day a fox became very hungry as she went to search for some food। मतलब एक दिन की बात, या एक दिन क्या है तो होता है दोस्तों, एक लोमड़ी बहुत ज़्यादा भूखी होती है और वो भोजन की तलाश में होती है। She searched high and low but couldn't find something। मतलब वो इधर उधर, हाई एंड लो का मतलब है दोस्तों टू एंड फ्रो, मतलब इधर उधर हर जगह वो दोस्तों ढूंढती है, भोजन की तलाश करती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता है। अब मित्रों, ये स्टोरी लाने का मेरा प्रयोजन का है, बस मैं समझाता हूँ। ध्यान से बात को समझिए दोस्तों। मैंने कल समझाया था यदि किसी का भी नाम आ जाए तो वो आपका नाउन हो जाता है। तो मित्रों, मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही कम शब्दों में, आसानी से आप समझेंगे। देखिए ऐसे, यहाँ पर देखिए आ फॉक्स आ गया, और मित्रों यही आपका क्या हो गया, नाउन। अब यहाँ आप देखिए कि यहाँ आगे चलकर बिकेम वेरी हाई एज सी दोस्तों यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब एक चीज़ यहाँ से समझ सकते हैं कि दोस्तों इस नाउन की जगह पर इस दोस्तों यहाँ पर आप देखिए एक बात कि ये जो आपका फॉक्स वर्ड था, ये द फॉक्स, या सॉरी दोस्तों, अ फॉक्स की जगह पर अब दोस्तों सी रिप्लेस हो गया है। तो बस मेरा आपका मतलब इतना ही समझाने का है कि अगर दोस्तों कोई ऐसा शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर दे तो वही प्रोनाउन हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ इसकी डिफिनीशन के साथ में। देखिए दोस्तों, यहाँ साफ साफ देख सकते हैं लिखा है, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन। या आप ऐसे कह सकते हैं, बहुत शॉर्ट में आपको कहना है तो आप कह सकते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। मतलब मैंने समझाया आपको मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ कि फॉक्स की जगह पर दोस्तों हमने यहाँ पर क्या यूज कर लिया, सी यूज किया। मतलब जो भी नाउन को रिप्लेस कर दे वही आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है राम इज अ डांसर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, राम नाम आ गया, मतलब यही आपका नाउन हो गया। और देखिए ही इज अ डांसर, तो यहाँ पर हमने ही से इसको रिप्लेस कर दिया है, तो दोस्तों यही आपका प्रोनाउन हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं उसके प्रकार के ऊपर, और प्रकार की दोस्तों आप ट्रिक देख सकते हैं। ये ट्रिक बड़ी धांसू ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है, प्राइड से राइड। जी, प्राइड से राइड दोस्तों। जी, अब दोस्तों राइड में ई आना जरूरी नहीं, आप इतना याद रखिए कि प्राइड से राइड करेंगे हम लोग, और कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूंगा, अकॉर्डिंग टू यूजेस प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 8 फॉर्म्स। 8 प्रकार, कहीं कहीं पर दोस्तों 9 भी दिए हैं, लेकिन मेनली आपके 8 प्रकार यहाँ पर होते हैं। तो मैं 8 प्रकारों की ट्रिक के साथ आप लोगों को आगे लेकर चलता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया प्राइड से राइड, तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर P फॉर पर्सनल प्रोनाउन, R रिफ्लेक्सिव, I इंडेफिनाइट, D डेमोन्स्ट्रेटिव, E एम्फेथेटिक, R रिलेटिव, I इंटेरोगेटिव, D डिस्ट्रीब्यूटिव। दोस्तों इतने सारे नामों को मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाया कि आपको इतना याद रखना है, प्राइड से राइट, आपका काम खत्म। अब मैं आपको जल्दी से कम शब्दों में समझाता हूँ पूरा सा एकदम इनके बारे में। दोस्तों यदि बात करें पहले टाइप की, आपके पर्सनल प्रोनाउन की, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इन द ग्रामेटिकल सेंस अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज रिलेटेड मेनली टू अ पार्टिकुलर पर्सन। ठीक है, इतना आप याद रखिए। पर्सनल प्रोनाउन आर
नॉट लिमिटेड टू पीपल एंड कैन ऑल्सो रिफर टू एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मित्रों मुझे आपको ये इतनी कथा नहीं समझानी दोस्तों, जहाँ से प्रश्न बनता है या बन चुका है मुझे सिर्फ आपको उतना ही बताना है और उतने में ही आपका काम बना देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर याद रखिए ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। सब्जेक्ट अगर आपका आई है तो आप उसके लिए ऑब्जेक्ट में मी यूज करेंगे, यू के लिए यू ही रहेगा, वी के लिए अस हो जाएगा, ही के लिए हिम, सी हर, इट या फिर दे देम। जैसे मान लीजिए हमें कहना है कि अभी मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं, जैसे मैं लिख दूं ही गेव मी आ पेन। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ही जो लिया है तो ही के साथ में यहाँ पर मैंने एक बात बताई आपको, यहाँ पर दोस्तों ये तो मैंने एक डिफरेंट सेंटेंस लिया, मैं आपको एक दूसरा सेंटेंस भी समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कहना है कि आई लिव इन माई होम, तो यहाँ पर मान लीजिए आप लिखते हैं कि मैं अपने घर में रहता हूँ, तो आपको ये कहना पड़ेगा आई लिव इन माई होम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि हमने आई के साथ में यहाँ पर माई यूज किया है। ठीक है, आप इस तरह से अलग अलग तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस को समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए। दोस्तों मैं आपको समझाऊं अगर कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। दोस्तों वैसे तो इसमें बहुत सी आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन प्रश्न जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इसमें कौन सा प्रोनाउन है, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक देने जा रहा हूं कि आप खेल जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। तो मित्रों आपको बस इतना याद रखना है कि यदि कोई भी शब्द ऐसा है जिसके लास्ट में दो चीजें आ जाएं, मित्रों याद रखिए, एक सेल्फ दूसरा सेल्फ्स, बस आपको यह याद रखना है, समझिए आपका रिफ्लेक्सिव खत्म। अगर किसी भी शब्द के अंत में सेल्फ या सेल्फ्स आ जाए तो दोस्तों वही आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इतना याद रखिए, समझिए, अगर आपने इतनी बात याद रख ली तो आप समझिए पक्का कोई कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये बात समझा चुका हूं। फिलहाल आप इतना, मैं अगर डेफिनेशन की बता दूं आपको, द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रिफ्लेक्ट्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इन ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। मतलब सब्जेक्ट का जो भी दोस्तों वर्ब होगा, जो भी एक्शन होगा, उसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका समझाएगा। ठीक है, अब मैं आपको आगे समझाता हूं। कोई भी मान लीजिए हम लोग अगर कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पे है ही इज गोइंग टू ड्राइव दिस कार हिमसेल्फ टुडे टू गो टू स्कूल। मतलब आज वो जो है स्कूल जाने के लिए, मतलब एक तरीके से स्कूल जाने के लिए, या स्कूल जब वो रोज जाता है तो आज वो अपनी कार को स्वयं ड्राइव करेगा, यही आपका मतलब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव और वर्ड्स दैट शोज विच पर्सन और थिंग इज बीइंग रिफर्ड टू। अब दोस्तों आपको इसमें क्या याद रखना है, इसमें बस आपको ये 4 शब्द याद रखने हैं, ओनली 4 वर्ड्स, एंड डेमोन्स्ट्रेटिव आपका बिल्कुल आप समझ लिए आपके हाथों में होगा, आप देख सकते हैं। आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ 4 वर्ड्स याद रखने हैं। कौन कौन से? दिस, दैट, दीज और दोज। मित्रों इतना अगर आपने याद रख लिया तो वादा है मेरा कि आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव आपका जरूर हो जाएगा। आपको दोस्तों एक सेंटेंस दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें कौन सा प्रोनाउन है, तो अगर आपको ये वाले कोई भी वर्ड्स मिल जाते हैं तो आप पक्का मान लीजिए कि आपका उत्तर यही हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे सिर्फ आपको थोड़ा सा बातों में बहुत कुछ समझाना है, तो बस मेरा यही टारगेट है आपसे। आप यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स बाद में पढ़ लीजिएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ कि दिस दैट आपके सिंगुलर नंबर होते हैं, दीज दैज आपके जो दीज दोज होंगे वो प्लूरल होंगे। दोस्तों दिस और दीज जब आपके कोई चीज़ नियर होगी, याद रखिए दिस और दीज, ये आपके दोनों जब कोई चीज़ पास में आपकी होगी तो हम यूज करेंगे। और सिंगुलर नंबर के लिए, सॉरी दोस्तों, दिस सिंगुलर और आपका दैट और दिस सिंगुलर होगा, दीज दो प्लूरल होगा, मैं बता चुका हूँ। फिलहाल नियर और मैं फार की बात बता रहा हूँ। अगर आपको बताना है दैट, ठीक है, या फिर दोज, तो ये आपका फार को मतलब दूर की चीज़ों को आपका प्रदर्शित करेगा, भाई इतना याद रखिए। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है दोस्तों, इट सेपरेट्स वन पर्सन और थिंग फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग। मतलब किसी भी पूरे ग्रुप से, किसी भी मान लीजिए कोई ग्रुप है तो उसमें से वो एक स्पेसिफिक पर्सन या एनिमल या थिंग या जो भी, मतलब एक स्पेसिफिक नाउन को या प्रोनाउन को एकदम अलग करके आपको दिखा देगा, सेपरेट करके दिखाएगा। तो मित्रों आपको इसके लिए बस 2-3 वर्ड याद रखने हैं, एक ईच, ठीक है, एवरी और आपका आइदर और दूसरा नाइदर। बस ये 4 याद रखिए, आपका काम
खत्म हो चुका है। अगर आपने इतना याद रखा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, बस आप इतना याद रखिए कि इसमें आपके यही शब्द आपको याद रखने हैं और आपका प्रोनाउन खत्म हो जाएगा, ये मेरा वादा है। आगे बढ़ें, अगर जैसे आपको मैं एग्जांपल भी अगर दिखा दूं, जैसे यहां लिखा है आइदर ऑफ यू कैन गो। अब देखिए यहां पर आपको ऐसे सेंटेंस देगा, आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा है, तो आपको आइदर याद रखना है। या फिर दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक एग्जांपल मान लीजिए ये दे दिया, ईच ऑफ देम वाज अ प्लेयर, ठीक है, तो उसमें से अब आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है, तो आपको दोस्तों बताना पड़ेगा। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ईच आया है और मैंने बताया है ईच एवरी या फिर एवरी वन या फिर आपका आइदर नाइदर, जो भी ऐसे वर्ड आ जाएं तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। क्योंकि दोस्तों देखिए ईच आपका सेपरेट कर रहा है उन प्लेयर्स में से, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों इंडेफिनाइट प्रोनाउन के बारे में। दोस्तों आज मैं आपका कम समय लेते हुए आपको इतना समझा जाऊंगा कि आप यकीन मानिए कि आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं कम समय में, आप पक्का बताता हूं मैं आपको कि इतने सारे टाइप को यदि आप किसी भी वीडियो को देखेंगे तो कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ लगभग 15 से 20 मिनट में ही आपका मैं पूरा चैप्टर खत्म करूंगा और आपका एक डाउट भी, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। अगर आप समझते हैं तो मैं जितना बता रहा हूं उतने को बस समझिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करते हुए शेयर करिए। यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए दोस्तों समझाता हूं मैं आपको इंडेफिनाइट प्रोनाउन। तो मित्रों यदि बात करें इंडेफिनाइट प्रोनाउन की तो मैं आपको समझा दूं। देखिए इंडेफिनाइट का मतलब ही दोस्तों है जो डिफिनाइट नहीं है, मतलब डिफिनाइट का अपोजिट, मतलब जहां पर हमें चीज़ें साफ साफ न पता हो, मतलब चीज़ें हिडन हो, छुपी हुई हों। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो देखिए पहले मैं आपको डिफिनीशन समझाता हूं। अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक, मतलब आपको चीज़ यूनिक समझ में नहीं आएगी, आपको यूनिक चीज़ नहीं बताई जाएगी, आपको यूनिक बात नहीं बताई जाएगी, कुछ भी स्पेसिफिक, कुछ साफ नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, आपके हाथ में आ जाएगा एकदम इंडेफिनाइट प्रोनाउन। देखिए यहां पर लिखा है आई हैव ईटन एवरीथिंग इन माई फ्रिज, मतलब मेरी फ्रिज में जो भी था मैंने सब कुछ खा लिया। तो दोस्तों यहां एवरीथिंग से एक बात सामने आपके निकल के आ जानी चाहिए कि आपको यहां पर बात साफ नहीं हो रही। भाई फ्रिज में क्या रखा था ये जिसकी है उसे वही जान सकता है और जिसने खाया है वही जान सकता है, इसलिए बात समझ में नहीं आई। आई नीड टू फाइंड समथिंग, मतलब मुझे कुछ खोजने की आवश्यकता है, जरूरत है। तो मित्रों क्या खोजना है, कुछ यहां पर कहा गया, इसलिए बात साफ नहीं है, ठीक है। आई हैव नथिंग फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब मेरे पास ब्रेकफास्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको क्या बता सकता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, ठीक है। या फिर एनीथिंग वुड बी ओके, ठीक है। इस तरह की जो भी एग्जांपल्स मैं आपको इंडेफिनाइट प्रोनाउन का दोस्तों पूरा एक पहले ये चीज समझा दूं कि शो अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स और पीपल वेदर इन प्लूरल और सिंगुलर, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी। अब दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स मैं आपको दिखा रहा हूं, रट्टा मार लीजिए इनमें से, आप यकीन मान लीजिए मेरा, या ऐसे वर्ड्स जिनसे पूरी बात क्लियर ना हो, साफ ना हो, वही आपके इंडेफिनाइट होंगे। बस आपको इतना कम शब्दों में याद रखना है और आपको कुछ नहीं, समथिंग, समवन, या देखिए जिनके लास्ट में वन आ जाए या फिर थिंग आ जाए, ठीक है, या फिर बडी आ जाए, इस तरह से ये सब वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो आपका आंसर यही हो जाए। आइए मित्रों आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो दोस्तों इंटेरोगेटिव का मतलब है जहां पर क्वेश्चंस की बात की जाए। तो मतलब मैं आपको शॉर्ट में इतना समझाता हूं कि यदि ये वाले लेटर्स आपके सामने आ जाते हैं, मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा डिफरेंट कलर के साथ दिखाता हूं कि यदि आपको ये आ जाए, ठीक है, हु आ जाए, विच आ जाए, या फिर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं कोई भी आपका आ जाता है मित्रों, तो आप याद रखिए कि बस आपका वहाँ पर इंटरगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये बात मैं यहाँ पर एक लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये लिस्ट भी मैंने आपको सामने दिखाई है, आप चाहें तो बाद में यहाँ पर अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं हु, विच, हुम, वॉट, हु, हुज, वॉट या विच, या जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं सारे एग्जांपल्स के साथ मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। और आप एक एक चीज़ को ऐसे ही आपको एग्जांपल दिए जाएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसमें से कौन सा प्रोनाउन है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अगला दिखाता हूँ एम्फैथेटिक प्रोनाउन। मित्रों बस इतना समझिए कि ये एक तरीके का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और दोस्तों रिफ्लेक्सिव और एम्फैथेटिक में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, 90% लोग इसमें उनको दिक्कत होती है, क्योंकि दोनों एक ही मिलते जुलते एक ही शब्दों का दोस्तों संग्रह होता है। इसमें भी दोस्तों वही सेल्फ
आपके सेल्फ वाला और दोस्तों सेल्स वाला आपका आएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें आप कैसे करेंगे, इस बात को मैं आपको मित्रों मैं आपको इस तरह के प्रोनाउन में बस एक बात आपको समझा दूं और आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप पहले समझ लीजिए कि कौन से प्रोनाउन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एम्फेथेटिक प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस विच एम्फेसाइज ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ नाउन और प्रोनाउन, मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस दोस्तों। लेकिन मैं आपको अभी एक शॉर्ट ट्रिक देने जा रहा हूं जिससे आपका डाउट खत्म हो जाएगा। मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं कि अगर ये सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड, ठीक है, आप ध्यान समझिएगा मेरी बात, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिएगा आपका डाउट खत्म। अगर दोस्तों ये सेल्फ या फिर आपके जो सेल्फ्स वाले जो ये दोस्तों आपके वर्ड आएंगे, अगर ये आपके तुरंत दोस्तों सब्जेक्ट के बाद आ जाएं, ठीक है, बस इतना याद रखिए कि अगर आपके तुरंत सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएं तो आपका एम्फेथेटिक हो जाएगा। और यदि दोस्तों अंत में आते हैं तो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। मैं आपको इस डाउट को पूरा क्लियर करते हुए यहाँ पर मैंने इसीलिए स्पेसिफिक पोर्शन इसका लिया है मैंने। देखिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। क्या है एग्जांपल, आप समझिए। लिखा है मैं अपने आप चाय बनाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है आई विल मेक टी माई सेल्फ। देखिए इसमें दोस्तों अंत में आया है, तो दोस्तों यदि अंत में आ जाए तो वो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपका दोस्तों जैसा मैंने बताया सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आए, मतलब देखिए आई माई सेल्फ विल मेक टी, तो माई सेल्फ देखिए तुरंत आपके सब्जेक्ट के बाद में आ गया है यहाँ पर, आपके प्रोनाउन के तुरंत बाद में, तो ये आपका हो जाएगा एम्फेथेटिक। बस इतना आप समझ लिए दो बातें कि यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में ऐसे वर्ड आ जाएं सेल्फ या सेल्फ्स वाले तो वो आपका एम्फेथेटिक होगा। यदि आपका अंत में आता है या फिर शुरुआत में आता है, मतलब बीच में नहीं आता, तो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इतना समझिए। आगे बढ़ते हैं रिलेटिव, ठीक है। अब मैं आपको रिलेटिव सुनाता हूँ। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन टेक द प्लेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन, मतलब ये क्या करेंगे, नाउन या फिर प्रोनाउन किसी एक का दोस्तों स्थान ले लेंगे। और मैं आपको बता दूं जितने भी दोस्तों क्वेश्चन वर्ड होते हैं सब इसमें यूज किए जाएंगे, या उनके अलावा जैसे आप यहां पर दैट दे सकते हैं तो ये भी यूज किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं। क्या, देखिए दोस्तों जो आपका इंटेरोगेटिव होगा उसमें लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क के साथ सेंटेंस दिया होगा, ठीक है, और वो हमेशा शुरुआत में आएगा, ये बात हमेशा याद रखिए, ठीक है। और दोस्तों इनमें अगर हम बात करें आपके रिलेटिव में, तो ये वाले दोस्तों नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस करेंगे और आपका वहां पर बीचों बीच में, मतलब बीचों बीच का मतलब एक तरह से मिडिल में आएंगे, ठीक है, बीच में आएंगे, सेंटेंस के पहले या लास्ट में नहीं आएंगे। तो आप दोस्तों ये बात समझ ली। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाऊं। देखिए यहां पर देखिए जैसे सेंटेंस लिखा है दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो, मतलब ये वही आदमी है जिसने आप मतलब उसको खिड़की को, विंडो को तोड़ दिया था। तो दोस्तों यहां पर देखिए हु आपका बिटवीन, बीच में आ रहा है, अमंग द वर्ड्स, ठीक है। तो यहां पर आपका ये रिलेटिव हो जाएगा। लेकिन यदि आपका एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस देता तो वो इंटेरोगेटिव हो जाता। तो मित्रों आज का मैंने सारा डाउट यहां पर खत्म करने की कोशिश की है, एकदम एक एक पॉइंट को बहुत ही कम शब्दों में। यदि दोस्तों आप किसी भी कोचिंग के या किसी भी आप कहीं के भी टॉपिक को उठा के देखिए, इतने कम समय में आपको इतना कम समय लेते हुए और आपको मैंने सारे के सारे आपको मैंने समझाए हैं, तो यकीन मानिए अगर आप कोशिश करिए एक बार तो आप पूरा अपना बेस्ट देंगे। बस मैंने जो पॉइंट बताए उनको आप कहीं नोट करिए, ये याद रखिए। तो आपका दोस्तों धन्यवाद है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते हुए शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पहली बार आप आए हैं तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।